नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ ले इंडिया में। तो आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफर वैकेंसी के बारे में, जो पिछले साल 4 जुलाई को आई थी। लगभग 1 साल होने वाला है, लेकिन इसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। तो इसमें अपन 2 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पहला तो जो इसमें कितने गुना लोगों को पास किया जाएगा। बहुत जगह कहा जा रहा है 3 गुना को लिया जाएगा, और बहुत जगह कहा जा रहा है कि 40% पास होने वाले को लिया जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ उसके बारे में अपनी जानकारी लेंगे। और दूसरा जो टॉपिक है वो है अपना कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, 19 मई को होगा या जून में होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो अपन चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर किसी को पता है या नहीं है। कुछ के जो कुल पोस्टें थी 1085 थी, और बाद में बोर्ड ने नोटिस निकाला था कि 26 पोस्टें और बढ़ा दी गई है। तो 26 पोस्टें बढ़ाने से अब टोटल पोस्टें हो गई है 1111, मतलब 4 बार एक 1111 पोस्टें हो गई है टोटल। तो चलिए अब अपन बात करते हैं इसकी, जो कितने गुना लोग पास होंगे। इसमें नीचे नीचे वाले पेज पे दिया हुआ है, आप भी इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं अपनी तरफ से। तो 21वें पॉइंट में लिखा हुआ है कि भर्ती की परीक्षा का स्कीम क्या होगा। तो इसमें 2 पेज होंगे, सभी को पता होगा। फर्स्ट पेज रिटर्न वाला होगा और सेकंड पेज आपका स्किल टेस्ट होगा। तो पेज फर्स्ट में आपका रिटर्न होगा, तो इसमें 2 पेपर होंगे, फर्स्ट सेकंड। पहले में आपका जीके और साइंस आएगा, दूसरे में हिंदी इंग्लिश आएगा। दोनों पेपर के लिए 3-3 घंटे दिए गए हैं, और दोनों पेपर 100-100 नंबर का है। और सेकंड फेज आपका है स्किल टेस्ट, जिसको इंग्लिश में करना है वो इंग्लिश में करेगा, और जिसको हिंदी में करना है हिंदी में करेगा। 100 की स्पीड लिखी हुई है। बहुत जगह ये भी बताया जा रहा है कि इसकी स्पीड 80 ही कर दी गई है, लेकिन ऐसा अभी तक ऑफिशियली कहीं पे नोटिस नहीं आया है कि स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट कर दी गई है। तो आप 100 की स्पीड पे ही अपनी प्रैक्टिस करिएगा, जब तक बोर्ड का नोटिस नहीं आ जाए कि इसकी स्पीड कम कर दी गई है। अभी तक कहीं पे भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है कि 80 की स्पीड कर दी गई है। तो अब अपन बात करते हैं इसमें कितने गुना लोगों को पास किया जाएगा। तो पहला पॉइंट है इसका कि इसका स्तर जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा की तरह रहेगा, और जो प्रतियोगिता में 2 फेज होंगे, फर्स्ट और सेकंड, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तीसरा पॉइंट है, अपन बात करते हैं इसकी। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि किस तरह से फेज सेकंड में आपका जो है आप एबल होंगे, एलिजिबल होंगे। तो तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि आपको किस तरह से आप एलिजिबल होंगे फेज सेकंड के लिए। तो ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो फेज 1 की परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करते हैं, मतलब 2 प्रश्न पत्र होंगे फेज 1 में, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। एक में आपका जो जीके और साइंस आएगा, दूसरे में हिंदी इंग्लिश आएगी। तो दोनों पेपर में आपको 40% अंक प्राप्त करने हैं, और कुल ऐसे प्रतिशत अंक प्राप्त करने जो भर्ती एजेंसी द्वारा संख्या को इष्टतम स्तर पर निबंधित करने के लिए नियत किए जावे। तो जहाँ तक मुझे लगता है, इसमें जिस भी विद्यार्थी के 40% अंक प्राप्त होंगे उसको एडमिशन दिया जाएगा फेज सेकंड के लिए। तो लेकिन यहाँ पे एक ये हो सकता है कि क्योंकि 72,000 फॉर्म आए, तो लगभग बताया जा रहा है कि 50,000 से अधिक बच्चे इसका एग्ज़ाम देंगे। तो अगर मान लो 20,000 बच्चे भी पास हो जाते हैं, तो स्किल टेस्ट करवाने के लिए बोर्ड को थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। तो हो सकता है बोर्ड बाद में नोटिस निकाले कि हम इतने गुना पास करेंगे, 3 गुना या इससे ज़्यादा। तो वो पूरा डिपेंड करता है कि कितने प्रतिशत जो लोग इसको पास करते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, 2011 में जो वैकेंसी हुई थी उसके अंदर जो लिया गया था, मेरे जानकार है एक, उन्होंने बताया कि 40% अंक जिसके भी आए थे वैकेंसी में, उन सबको जो है फेज सेकंड में एलिजिबल कर दिया गया था। जिसके फेज फर्स्ट में 40% आए थे, सबको एलिजिबल कर दिया गया था। तो आप निश्चिंत रहिए, आप अपने रिटर्न की तैयारी कीजिए। अब अपन बात कर लेते हैं तो अपने दूसरे टॉपिक की, जो है कि आपके एग्ज़ाम कब होगी, 19 मई को होगी या बाद में होगी। तो देखते हैं, उस नोटिफिकेशन में चलते हैं जो कलेक्टर को दिया गया था कि उसकी 19 मई डेट करवाई जा सकती है क्या। तो दोस्तों, ये है वो एप्लीकेशन जिसमें बोर्ड ने कलेक्टर से अनुमति मांगी थी कि हम इन दिनांक को जो है एग्ज़ाम करवा सकते हैं या नहीं। तो इसमें टोटल 10 वैकेंसीज़ की एग्ज़ाम डेट थी, जो स्टार्ट हो रही है 8 मई 2019 से। लास्ट में अपने स्टेनोग्राफर 19 मई 2019। तो जैसा कि आज पता होगा आपको कि 8 अप्रैल हो गई है। तो RSMSSB बोर्ड क्या है, लगभग 1 महीने पहले किसी भी एग्ज़ाम की जो है डेट होती है, तो उसका पहले ही नोटिस आ जाता है कि आपके इस डेट को एग्ज़ाम होने वाले। तो 1 महीने का समय वो देता है किसी भी एग्ज़ाम से पहले, तो अपनी वेबसाइट पर डाल देता है। तो हो सकता है
आप इस कनिष्ठ अनुदेशक की अगर 10 तारीख तक अगर नोटिस डल जाता है, वैसे तो मेरे को जहाँ तक लगता है इन सभी एग्ज़ाम का नोटिस एक ही साथ आएगा कि ये डेट्स है इनके एग्ज़ाम, इन इन डेट्स को होने वाले हैं। तो आप किसी का भी भरोसा मत कीजिए, बहुत बता रहे हैं कि जून में एग्ज़ाम होगा, बहुत बता रहे हैं 19 को होगा। आप किसी भी भरोसा मत कीजिए, आप बस ये देखिएगा, या तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा जब बोर्ड की वेबसाइट पे कुछ भी आएगा कि 19 तारीख को एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। या फिर आप ऐसा कीजिए, आपके बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करते रहिएगा। अगर 15 अप्रैल तक आपका नोटिस आ जाता है कि एग्ज़ाम होगा, तो आपका एग्ज़ाम 19 मई को होगा, अन्यथा फिर 19 मई को नहीं होकर वो जून में ही होगा। तो आप ऐसा कीजिए, अपने स्किल टेस्ट की तैयारी अभी मत छोड़िए, स्किल टेस्ट की तैयारी अभी मत छोड़िए, आप स्किल टेस्ट करते रहिए। अगर 19 मई फिक्स हो जाती है तो फिर आप थोड़ा स्किल टेस्ट को कम समय दीजिएगा और रिटर्न पे ध्यान दीजिएगा। अभी आप स्किल टेस्ट और रिटर्न दोनों की तैयारी करते रहिए जब तक कि बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस नहीं आ जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अगर आपका वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और जो भी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम में दे रहा है उसे वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी सही सही सच्चाई से वाकिफ़ हो सके। वो किसी के बहकावे में नहीं है, बहुत सारी जगह बता रहे हैं लोग फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कि 19 मई को डेट आई। एक तो मैंने वो भी देखा कि एक न्यूज़ चैनल पे स्क्रीनशॉट आया है कि 19 मई को हो गई परीक्षा, लेकिन वो सब झूठ है, वो सब एडिटिंग की हुई है। आप किसी पे विश्वास मत कीजिए, बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करते रहिएगा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। और दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।